मैं तो कहती हूँ कि थिएटर करना वो कबीर की तरह खान पर चलने की तरह है। ऐसे है और इधर गिरे उधर गिरे, समझकर संभल कर बड़ी मुश्किल से चल, आप तैयार कीजिए, लोग फिर चला जाता है, फिर कोई दूसरा कर पाता है, दूसरी टीम आती है। मैं पहले पहले बहुत दुखी होती थी, मुझे बहुत दुख लगता था कि मैंने तैयार किया, ये तो पंछी की तरह उड़ गए। आज 70 जब मैंने अपनी जिंदगी का शेष किया है, 70वें वर्ष में मुझे लगता है कि थिएटर एक बड़े समुंदर की तरह है, जिसकी लहरें आती हैं, जाती हैं, फिर आती है। कई थपेड़े धक्के देकर चले जाते हैं, कई आपको नरमाई से दुलार कर चले जाते हैं, पर समुंदर न खत्म होगा, न थिएटर कभी चुकेगा। ये मुझे बहुत गहरा विश्वास है। जब आप ये बात कहती हैं कि इतनी अनसर्टेनिटीज के बीच आपका थिएटर बढ़ता रहा, जी जी। तो दूसरे लोग, गैर बांग्ला इलाके के लोग ये कहते हैं कि उषा गांगुली के लिए तो बड़ा आसान था बंगाल में थिएटर करना, क्योंकि बंगाल में तो थिएटर की एक लंबी परंपरा है, वहाँ पर नाटक का आस्वाद है, दर्शक हैं, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है। नॉर्थ इंडिया में बड़ा मुश्किल है, टीमें 2 साल 4 साल 10 साल से ज़्यादा जी नहीं पाती, और आप करीब करीब 40 साल हो गए और इस काम को लगातार कर रही हैं। जी तो जी। क्या इस परसेप्शन से आप की राय डिफर नहीं, करती है? एक्चुअली मैं थिएटर पर बहुत पॉजिटिविटी पर विश्वास करती हूँ। मेरे लिए उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे आजमगढ़ जैसे ग्रुप के कर्मी जितने अपने हैं, मुझे बेगूसराय के लोग जितने अपने हैं, सारे हिंदुस्तान में बहुत रंगकर्मी एक ऐसा ग्रुप है जो 30-30 40 लोगों को लेकर घूमता है। यही नहीं, जर्मनी में भी हमने कहा था हम 40 काशीनामा में जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दुनिया भर में घूमने वाला ये दल, हमें कोई विरासत नहीं मिली। मंगला का जैसा थिएटर था, हमने वैसा थिएटर किया भी नहीं। मंगला का जो जिस तरह से थिएटर आज भी चल रहा है, उसको विरासत के रूप में लेकर हमने नहीं किया। जमीन थिएटर में कभी कोई किसी की तैयार नहीं करता, जमीन खुद तैयार करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश की मैं हूँ और मैं हजारों बार सरकार के जहाँ लोग रहते हैं उनसे कहती हूँ कि आप 200-200-300 के ऑडिटोरियम बनाए, जहां लोग आए। एक आपका सरकारी हॉल होता है, और जब आपको जरूरत पड़े तो आप थिएटर ग्रुप से ले लेते हैं। छोटे छोटे ग्रुप के लिए छोटे छोटे थिएटर सारे देश में बनने चाहिए, स्टूडियो थिएटर बनने चाहिए, दर्शक कम होने चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, विज्ञापन का हार कम होना चाहिए, सरकार की वो मदद जो इस तरह से मिले उसके सवाए दूसरे रिसोर्सेज मिलने चाहिए। जर्मनी में एक सीट पर 75% सरकार खर्चा करती है जब फेस्टिवल होते हैं। तो ये जो बात है, और दूसरी बात है कि थिएटर करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। वो अच्छा काम करेगा तो उसे सुनना पड़ेगा, बुरा काम करेगा पड़ेगा तो उसे सुनना पड़ेगा। तो मैंने जितनी भी नेगेटिविटी है उससे अपने दोनों काम बंद कर दिए हैं। मैं आज भी अभी भी मैंने जो प्ले किया है दर्दनाक, मैंने बशीर की मलयालम की स्टोरी को लेके किया। उसमें 30 यंग लड़के हैं जिनको करीबन पूरी तैयारी के बाद म्यूजिकल सटायर में उतारा गया, मेरा पहला सटायर है। तो कहने का तात्पर्य है कि आ, किसी के लिए ये कह देना बड़ा आसान है, थिएटर तो कुछ नहीं, वो भाटा पड़ा हुआ 60 के दशक में जो सुनहरा वक्त था वो अब नहीं रहा। मुझे ऐसा लगता है आपकी गुफ्तगू में ये कहना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि थिएटर के साथ बहुत कम लोग हैं। थिएटर अपने जोर से बचा हुआ है, अपनी शक्ति से पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है, ना ही उसके साथ जनता का रुझान भी जितना छोटे बक्से की तरफ है या फिल्म्स की तरफ है उतना उसमें नहीं है। बाकी पूरा का पूरा जो मीडिया है उसको थिएटर से उतनी दिलचस्पी नहीं है, और पूरा का पूरा माध्यम वो माध्यम है जिसने आज तक मार्केट के साथ, बाजार के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमारा थिएटर कभी किसी की बात नहीं कहता, किसी का प्रचार नहीं करता, प्रसार नहीं करता, इसीलिए धीरे धीरे कोनों पे जाने के सिवाय इसके लिए अपनी ताकत से उठता है, बढ़ता है, गिरता है, उठता है। जानकारी नहीं है थिएटर के बारे में,
सारे हिंदुस्तान में 1 करोड़ से भी ज्यादा युवा कर्मी थिएटर से अभी भी क्यों जुड़ा हुआ है? कभी किसी ने सोचा? उसे क्या मिलता है? पैसा नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता। वर्षों वर्षों तैयारी करने के बाद वो थिएटर सीखता है, लेकिन उसको थिएटर से प्यार है, उसे थिएटर से एक शख्सियत मिलती है, उसे थिएटर से ऐसा कुछ मिलता है जो उसे दूसरी जगह नहीं मिलता। ये थिंकिंग